बच्चों, आज क्लास 10th में हमारे क्लास में आज 10th में मैं हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों, इसके बारे में जानकारी तुमको करना है। देखिए, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से लंबवत दूरी को, लंबवत जो दूरी लेते हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दूरी, उसे हम ऊंचाई कहते हैं। क्षैतिज से जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लंबवत दूरी लेते हैं उसे ऊंचाई कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल यानी जिस बिंदु से हम ऊंचाई ले रहे हैं उसी ऊंचाई से क्षैतिज में अगर किसी दूरी पर, हॉरिजॉन्टल किसी दूरी में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो तय करते हैं उसे क्षैतिज दूरी कहते हैं। तो ये वर्टिकल हाइट यानी लंबवत ऊंचाई और क्षैतिज दूरी को अगर हम जब गणना करते हैं, हमें जब गणना करना होता है तो एक परपेंडिकुलर यानी राइट ट्रायंगल का उपयोग करते हैं। राइट ट्रायंगल विकास होता है, जैसे ये लंबवत हो जाएगा, ये तो इस प्रकार से ए बी जो है हाइट है, वर्टिकल दूरी यानी वर्टिकल इसे हाइट कहते हैं, लंबवत दूरी है इसे हाइट कहते हैं। और जो BC है, BC को क्षैतिज दूरी कहते हैं। तो ये हो गया क्षैतिज दूरी, ये हो गया आपका हाइट। यानी AB को H और BC को X कहेंगे। सपोज है ये हो गया आपका ऊंचाई और ये हो जाएगा क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। यहां पर देख रहे हैं एंगल C, एंगल C यानी बिंदु C से A की ओर अगर हम देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इलिवेशन। तो इस प्रकार से ये एंगल बनता है, ये उन्नयन कोण है, थीटा को उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल ऊपर से कोई कोण ले लिया जाता है, हाई डिपर्सन एंगल, इसे डिपर्सन एंगल कहते हैं, डिपर्सन एंगल या अवनमन कोण कहते हैं। ये अवनमन कोण है, अवनमन कोण ये हो जाएगा। इस प्रकार से हाइट और डिस्टेंस में हमें ऊंचाई, क्षैतिज दूरी और साथ में उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इतनी चीजों को जानकारी में रखना रहेगा। इन्हीं के उपयोग से हम इस प्रश्नावली में गणना करेंगे। तो हाइट और क्षैतिज दूरी बताया गया, ये आपका यक्स है, ये यक्स है। और इस प्रकार से हम हाइट और डिस्टेंस में रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमें ज्ञात करना होता है, रिलेशन जो ज्ञात करते हैं हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, यानी ऊंचाई और क्षैतिज दूरी जो हम ज्ञात करेंगे रिलेशन, वो त्रिकोणमिति की सहायता से हो जाएगा कि त्रिभुज ABC में H/X = tan थीटा, ये बनेगा। अगर हमें हाइट ज्ञात करना है तो इस सूत्र के प्रयोग से हम ज्ञात कर सकते हैं, हो जाएगा H = X tan थीटा। सपोज देखिए हो गया आपका, ये हाइट ज्ञात करने के लिए है। यदि हमें क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है, X क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है, तो हमें इस आसान तरीके से ज्ञात करने के लिए इसे X/H और cot थीटा कर देंगे, तो X की वैल्यू H cot थीटा हो जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम ऊंचाई और क्षैतिज दूरी ज्ञात करते हैं। और इस अध्याय में, इस चैप्टर में इस पर काफी सवाल आपको लगाने पड़ेंगे, तो सूत्र का उपयोग करके लगाइएगा। अब इसमें एक और बनता है ज्ञात करने के लिए, वो ये है, ये तिर्यक ऊंचाई AC। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये कर्ण, इसको कर्ण कहा जाता है। इस समय AC की दूरी यानी AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें वही रेशियो लेंगे कि चाहे कर्ण/आधार कर दीजिए या कर्ण/ऊंचाई कर दीजिए, इन दोनों में से किसी से हम कर्ण को निकाल सकते हैं। जैसे ये कर्ण को हम अगर y मान लें तो y ज्ञात करने के लिए y/H =
कोसेक थीटा अथवा y अपान x इक्वल टू सेक थीटा। इस प्रकार से हम 4 ये फार्मूला बना रहे हैं जिसकी सहायता से किसी अननोन साइड को, चाहे वो ऊंचाई हो या आधार हो या कर्ण के रूप में हो, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। होता यह है कभी कभी कि जैसे कोई खंभा है, खंभा पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, लगाया गया है, उससे एक तिरक कोई तार बांधा गया है, ये तार बांध दिया गया है जिसकी क्षैतिज दूरी कुछ दी रहेगी। उस समय तार की लंबाई क्या होगा, तो उस तार की लंबाई को इस फार्मूला के अनुसार ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए ये पहले नंबर आपको चित्र समझना होगा। चित्र समझने के बाद कोण, भुजाएं और इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसी सूत्र का उपयोग करके हमें क्वेश्चन इसको लगाना पड़ेगा।